हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर प्रदेश की जनता से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें खबर अभी तक के सवालों के जवाब भी दिए। कोरोना संकट में अब हरियाणा सरकार भी जिंदगी को पटरी पर लाने में जुट गई है। प्रदेश सरकार लोगों को राहत देने में जुटी है। साथ ही हरियाणा सरकार अगले साल से मक्का और दालें भी खरीदने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को फसल की पेमेंट देनी भी शुरू कर दी है। हालांकि पेमेंट में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब किसानों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से भी बातचीत की। खबर अभी तक के एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत ने लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर सवाल पूछा। ये जो सर सारी कवायद चल रही है क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर है, उसको लेकर ही हम ये सारी प्लानिंग करते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। अलग अलग उसके फेजेज आ रहे हैं। अब जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो चौथा लॉकडाउन होगा उसका अलग रंग होगा, अलग रूप होगा। तो उसको जहाँ तक हमें समझ में आ रही है कि अब अधिकतर चीज़ों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज वित्त मंत्री ने भी इस ओर संकेत दे दिए हैं। तो आपको लगता है, आपके अनुभव के अनुसार, कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमने 130 लोगों का ध्यान रखते हुए, उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए, उनके जीवन का ध्यान रखते हुए सब कुछ लॉकडाउन कर दिया था, तो क्या ये सही समय है कि लॉकडाउन में ढील दे दी जाए? क्योंकि संक्रमण काल अभी जारी है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने पिछले इतने दिनों में प्रयास किए वो सभी प्रयास हमारे इस संक्रमण के काल में धरे के धरे रह जाएं और जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। देखिए मुकेश जी, ये जो कोरोना का एक बीमारी है, ये एपिडेमिक है इन नेचर, यानी जिसको छूत की बीमारी कहते हैं। और ये जहाँ फैलती है वहीं इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ये बीमारी बहुत अपने आप दूर तक नहीं जाती है। इसलिए अब ये सारे विषय जैसे ध्यान में आए हैं, जहाँ जहाँ कुछ लोग मिलते हैं वहीं उसके आसपास के लोग ही ज़्यादा मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे भी 4 जिले इससे प्रभावित हो गए। गुरुग्राम है, झज्जर है, अपना सोनीपत है और फरीदाबाद है। अगर इन जिलों में भी देखेंगे तो पूरे जिले में प्रभाव नहीं है। उसमें भी कुछ इलाके, कुछ बस्तियाँ, और इसको यदि वहीं तक कंट्रोल कर लिया जाएगा तो बाकी स्थानों पर इसकी ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। वहीं अब हरियाणा सरकार आने वाले वक्त में कुछ जिलों में बसें चलाने पर भी विचार कर रही है, ताकि लोगों को लॉकडाउन में कुछ राहत मिल सके। ऐसा ना हो कि इस काल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को तो कंट्रोल करने के जो प्रयास कर रहे हैं वो कर लें, लेकिन क्योंकि संक्रमण ऐसा है जिससे अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन सारे घबराए हुए हैं, तो घबराहट भी थोड़ी सी बाकी रहनी चाहिए, खासतौर से हमारी सरकारों में, कि ये फैल जाए। पूरी बरतनी पड़ेगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए किसी भी कारण से सावधानी नहीं हटानी है। लॉकडाउन भी रहेगा, सख्ती भी रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, 2 गज की दूरी की बात भी होगी, सैनिटाइजेशन भी होगा, मास्क भी होगा और मेडिकल हेल्प जितनी चाहिए वो भी सब मिलेगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर पूरी सख्ती होगी, उसके अंदर कोई गतिविधि नहीं चालू की जाएगी। लेकिन कहीं कहीं कंटेनमेंट जोन ना होने के कारण से बाकी सब लोगों को भी जो इसमें सफ़र करना पड़ रहा है उसको थोड़ा रास्ता बनाया जाएगा, खोला जाएगा। इसलिए अब सारे सिस्टम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक हो करके और हमें सारी योजना बनानी पड़ेगी किस डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है। पहले हम प्रदेश की एक योजना बना रहे थे, अब जोनिंग जो है वो सारी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनेगी और कुछ चीज़ें उसमें चालू करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्री के काफ़ी हमने आयाम खोल दिए हैं। अब एक सुझाव हमने दिया है कि एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज को भी एक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां चालू की जाए। नहीं तो ऑनलाइन सिस्टम तो शुरू हो ही रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखने के लिए ट्रांसपोर्ट, लोकल स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी बसेस, इसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं परसों से कि कुछ बसें मानो पंचकुला से 2-3 रूट चलाएंगे, कुछ अम्बाला से चलाएंगे, कुछ सिरसा से चलाएंगे, कोई महेंद्रगढ़ और नारनौल से चलाएंगे। तो ऐसे दूर स्थानों से बीच में 2-2 बसें, 3-3 बसें चलाएंगे, ताकि बहुत जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आखिर ज़रूरतें सब प्रकार के लोगों को होती हैं, इसलिए उनको भी थोड़ा फैसिलिटेट किया जाएगा। अभी सरकार ने ट्रायल बेस पर बस चलाने का भी फैसला लिया है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि
आगे चलकर इसको लेकर और अहम कदम उठाए जाएंगे। अगर कोरोना का संकट बढ़ता है तो फिर उस हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है और देश और प्रदेश की सरकारें इससे हर संभव निपटने की कोशिश कर रही हैं।